बिहार में भगवान श्री राम की लगेगी 1000 फीट की प्रतिमा। बक्सर में श्री राम जी के पराक्रमी बाल स्वरूप के होंगे दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच बिहार के बक्सर में भी भगवान श्री राम की एक विशाल प्रतिमा लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। बक्सर में भगवान श्री राम की 1000 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसमें भगवान श्री राम के पराक्रमी बाल स्वरूप का दर्शन होगा। इसके लिए जगह की मैपिंग का काम शुरू हो गया है। काशी में हिंदुओं की हुई बड़ी जीत, फिर से काशी बम बम बोलने को तैयार। अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत राजू दास की ज्ञानवापी फैसले पर आई प्रतिक्रिया। कहा सावन में बम बम भोले, अयोध्या तो झांकी, काशी में तैयारी है। तो वहीं लोगों ने कहा ज्ञानवापी मामले पर एएसआई सर्वे का फैसला सराहनीय है। अब इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो वास्तविक तथ्य हैं वह सामने आ जाएंगे, जिसकी किसी भी पक्ष को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 29 जुलाई 2023 को है पद्मिनी एकादशी। पद्मिनी एकादशी को होती है भगवान विष्णु की पूजा। पद्मिनी एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास होने की वजह से इस बार पद्मिनी एकादशी का व्रत मलमास में रखा जाएगा। ये व्रत आप 29 जुलाई के दिन रख सकते हैं। 24 जुलाई को रखा जाएगा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत। सावन में भगवान शिव की उपासना से पूरी होती है मनोकामना। देवों के देव महादेव को समर्पित सावन महीना इस बार 59 दिनों का है। हिंदू धर्म में सावन का बड़ा महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन 1 नहीं 2 महीने का है। इस बार सावन मास में 4 की बजाय 8 सोमवार हैं। इसीलिए 24 जुलाई को सावन माह के तीसरे सोमवार का व्रत रखा जाएगा। उज्जैन महाकाल मंदिर के कार्तिक और गणेश मंडपम तक पहुंचा पानी। गंभीर डैम का भी एक गेट खोला गया। बारिश के कारण स्कूलों की रही छुट्टी। तेज बारिश के चलते विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में पानी पहुंचने से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो गई है। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक ने इस दौरान कहा कि शयन आरती के वक्त अचानक तेज बारिश के चलते पानी मंदिर के कार्तिक मंडपम, गणेश मंडपम सहित नंदी हाल तक रैंप के जरिए पहुंचा था। क्षिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ने से शहर की प्यास बुझाने वाला गंभीर डैम भी बारिश के चलते लबालब हो गया है, जिसके चलते बीती रात डैम का एक गेट खोल दिया गया। उज्जैन में तेज बारिश के कारण जिला कलेक्टर ने शनिवार को जिले के सभी स्कूलों की वहीं छुट्टी भी घोषित कर दी थी। कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए खोजा गया नया रास्ता। आसानी से कर सकेंगे यात्रा, चीनी वीजा की नहीं पड़ेगी जरूरत। अब भारतीयों को कैलाश पर्वत के दर्शन करने में आसानी होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा कई साल से निलंबित थी, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार तीर्थयात्रियों को कैलाश पर्वत की एक झलक देने के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाश रही है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में आदि तिरुकल्याण उत्सव। रामेश्वरम में रजत रथ महोत्सव का किया गया आयोजन। तमिलनाडु का रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम है और ये भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। रामेश्वरम तमिलनाडु की रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम में रथ महोत्सव के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला। महोत्सव में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त मंदिर के आकार में सजे रथ को खींचने की होड़ में शामिल रहे। आदि तिरुकल्याण उत्सव के दौरान रथ को सजाकर रजत रथ महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रयागराज के संगम जाने के रास्ते हुए जलमग्न। गंगा यमुना के जल स्तर में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। प्रयागराज के संगम में दोनों नदियों का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। संगम जाने के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। वहीं संगम जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। जिन रास्तों में गाड़ियां चलती थीं, अब वहां नाव चल रही हैं। वहीं कछारी इलाकों में भी गंगा का विस्तार तेजी से हो रहा है। प्रशासन ने नाविकों को श्रद्धालुओं को लेकर गहरे पानी की ओर न ले जाने की एडवाइजरी जारी की है। संगम में गंगा और यमुना नदियों के बढ़ रहे जल स्तर पर सिंचाई विभाग के बाढ़ कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। भूतेश्वर महादेव मंदिर की भूमि से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के मंदिर की जमीन पर अवैध दुकानों को हटाया गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर की भूमि पर फैले हुए अतिक्रमण को हटाया गया। तहसीलदार न्यायालय ने भूतेश्वर महादेव मंदिर की भूमि पर बनी हुई अवैध दुकानों को तोड़ने के लिए आदेश जारी किया। प्रशासन ने 2 जेसीबी, डंपर, पुलिस बल, राजस्व और बिजली विभाग के साथ मिलकर मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से किए गए निर्माण को ढहा दिया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का दूसरा तल भी बनना हुआ शुरू। मंदिर के दूसरे तल की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के दूसरे तल के निर्माण की तस्वीरें जारी की हैं। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो चुका है।
मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की खूबसूरत नक्काशी की जा रही है। नवंबर 2023 तक ये सारे कार्य पूरे हो जाने की उम्मीद है और जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। गंगा में आई बाढ़ से 10 अश्वमेध घाट पर आरती का स्थल बदला। अब निश्चित स्थान से 10 फीट ऊंचाई पर होगी गंगा आरती। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते इसका असर मैदानी इलाकों की नदियों पर दिखना शुरू हो गया है। वाराणसी से होकर गुजरने वाली गंगा नदी में पिछले कई दिनों से बाढ़ जारी है। गंगा घाटों का संपर्क आपस में टूटना शुरू हो चुका है, तो वहीं अब 10 अश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान भी बाढ़ की चपेट में आ गया है, जिसके चलते आरती स्थल अपने निश्चित स्थान से 10 फीट ऊंचाई पर शिफ्ट कर दिया गया है।